फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक इंश्योरेंस ब्रोकर था। उसका नाम एलन होता है, जो अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में मसरूफ था। तभी उसकी वाइफ मैरी की कॉल आती है। वो उसको याद दिलवाती है कि आज उन लोगों ने नया घर देखने जाना था। अब एलन जल्दी से अपना काम खत्म करता है और घर देखने निकल गया था, जहाँ पर मैरी एक एजेंट के साथ नए घर के पास उसका इंतजार कर रही थी। एलन की वहाँ पर पहुँचते ही एजेंट इन्हें घर दिखाना शुरू करता है। सबसे पहले वो इन्हें लिविंग रूम, फिर किचन और बेडरूम दिखाता है। तभी मैरी की नजर बेडरूम की बालकनी से बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक पुरानी गाड़ी को देखती है। एजेंट कहता है फिक्र नहीं करें, मैं इससे पहले जब आप लोग शिफ्ट होंगे इसको पहले यहाँ से हटवा दूंगा। जिसके बाद वो उस घर को बड़े ही गौर से देखने लगते हैं। एलन अभी भी कंफ्यूज था कि उसे ये घर लेना भी है या नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक ये घर बहुत बड़ा था। एजेंट जब ये देखता है तो उसे लगने लगा था कि शायद ये लोग घर नहीं खरीदेंगे, इसलिए मैरी और एलन को वो अब इस घर के राज के बारे में बताता है। कहता है इस घर का एक बहुत गहरा राज है, घर की एक खासियत है जो दुनिया के किसी घर में नहीं होगी। इतना कहकर वो एलन और मैरी को इस घर के बेसमेंट में एक गड्ढे के पास ले जाता है, जिसे देखकर मैरी कहती है क्या ये तुम हमें यहाँ पर दिखाने लाए हो। वो एजेंट कहता है देखिए, इसको सीवरेज मत समझे, ये इस घर का खुफिया रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ऐसा कहकर वो एजेंट उस गड्ढे में चला जाता है, मगर मैरी जाने से मना कर देती है, जबकि एलन उस एजेंट के पीछे चला गया था। जब वो मैरी को अपने पीछे आता नहीं देखता तो दोबारा से मैरी के पास आता है। इस बार वो भी इनके साथ चली गई थी। एजेंट कहता है कि आप लोगों को इसका दरवाजा बंद करना होगा, तभी तो ये जगह अपना असल कमाल दिखाएगी। जैसे ही ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखते हैं ये लोग उस रास्ते से इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे। ये देखकर मैरी और एलन हैरान हो जाते हैं। तभी एलन नोटिस करता है कि अब सुबह हो रही है, जबकि वो तो इस घर को देखने शाम में आए थे। वहीं पर मैरी भी इस बात के बारे में सोचने लगती है कि आखिर बेसमेंट में जाकर वो लोग इस घर के फर्स्ट फ्लोर तक कैसे पहुंच गए। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं वो किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गए। अब यहाँ पर एजेंट ने बताता है देखिए, ज्यादा मत सोचें, हम लोग उसी घर में हैं। वो गड्ढा दरअसल एक पोर्टल टाइम ट्रेवल है इस घर का, जिसने हम सभी को वक्त से 12 घंटे आगे ला दिया है। वो एजेंट बताता है कि कल हम शाम को इस घर को देखने आए थे और अब सुबह हो रही है। एलन कहता है चलो तुम्हारी सारी बातें सच हैं, ठीक है वो एक टाइम ट्रेवल रास्ता है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि इंसान जाता बेसमेंट में है तो पहले फ्लोर पर वो कैसे आ जाता है। एजेंट एलन की इस बात को घुमाते हुए बताता है कि इस घर में एक और खूबी है, बहुत से खरीदार इस घर को लेने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि आप दोनों को ये घर लेना है या नहीं। ये सब बताकर एजेंट तो चला गया था। एलन से मैरी कहती है हम दोनों घर पहुंचकर फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना है या नहीं। फिर जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी पार्क करती है, वो रोड पार करते दो बच्चों को देखकर सोच में पड़ गई थी, जिसके बाद सीन कुछ वक्त आगे का दिखाया जाता है। एलन और मैरी ने उस घर को खरीद लिया था और जल्दी उस घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं। वहाँ पर जाते ही एलन को एक बिल्ली मिलती है, जिसे वो अपने साथ रखने का फैसला करता है। उधर ही मैरी उस पोर्टल को बड़े ही गौर से देख रही थी। सब कुछ ठीक तरह से सेट होने के बाद ये दोनों खूब सारा एंजॉय करते हैं और सो जाते हैं। उसके अगले दिन एलन अपने घर पर बॉस को बुलाता है, जिसके साथ उसकी दोस्त भी थी। तभी एलन की बॉस की नजर वहीं पर खड़ी हुई पुरानी गाड़ी पर पड़ती है, जिसको एजेंट ने अभी तक वहाँ से नहीं हटवाया था। एलन के बॉस को गाड़ियों का बहुत शौक था। वो कहता है एलन तुम इस गाड़ी को ठीक करवा कर इस्तेमाल करो, क्योंकि ये अच्छा मॉडल है। एलन अपने बॉस की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे गाड़ियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच बॉस की दोस्त एलन से मैरी के बारे में पूछती है। कहती है जब से हम तुम्हारे घर पर आए हैं हमें मैरी नजर नहीं आई और न हमसे वो मिली है। एलन जवाब देता है कि हाँ मैरी इधर ही घर के अंदर है। वहीं पर हम दूसरी तरफ मैरी को उसी टाइम पोर्टल से निकलता हुआ देखते हैं, जो पिछली रात उसके अंदर गई थी और अब जाकर वो बाहर आती है। जिसके बाद वो सबसे मिलने आती है और ये कहती है कि मैं नहा रही थी। रात को सब खाना खाते हैं। इधर ही एलन का बॉस यहाँ पर सबको अपनी एक राज के बारे में बताता है। कहता है अभी मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है, जिसको मैं अपने फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ और ये एक मेरा राज है जो मैं आज सबको बता रहा हूँ। ये बातें सुनकर एलन का भी दिल करता है कि वो भी अपने घर के राज के बारे में अपने बॉस को बताए, मगर मैरी उसे रोक लेती है। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर का राज किसी को भी पता चले। दरअसल जब उस एजेंट ने बताया था कि टाइम ट्रेवल के अलावा इस घर में एक और खूबी है, तो उसने ये कहा था जो भी उस पोर्टल में जाकर वापस आएगा उसकी उम्र 3 दिन घट जाएगी, यानी कि 3 दिन पीछे चली जाएगी, मतलब कि वो जवान नजर आएगा। और यही वजह थी कि मैरी ने एलन को ये घर लेने पर मजबूर किया था, ताकि वो दोबारा से जवान हो सके।
इसके कुछ देर के बाद एलन का बॉस और उसकी दोस्त तो चले गए थे। उनके जाने के बाद मैरी एलन से कहती है, आओ हम दोनों मिलकर बेसमेंट में टाइम पोर्टल में चलते हैं, मगर वो जाने से मना कर देता है। कहता है कि अभी मुझे काम है और कल सुबह मैंने ऑफिस जाना है, इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैरी गुस्से में अकेले ही उस पोर्टल में चली गई थी। सुबह को जब एलन तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है तो वो उस पोर्टल के पास आकर ये कहता है कि मैरी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसे लगता है कि उसकी आवाज उस तक चली जाएगी, फिर जिसके बाद वो ऑफिस आ चुका था, जहाँ पर उसके बॉस का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं। एलन बॉस के पास जाकर कहता है कि आप मुझे फोन करके भी तो बुला सकते थे ना। वो कहता है अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। एलन कहता है कि उस बारे में बॉस मैं क्या सोचूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इस बात को लेकर आपको मैं कभी जज नहीं करूंगा। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाना आपका अपना फैसला था, बस ये थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है मुझे जरा देखकर। ये बात सुनकर एलन का बॉस काफी खुश हो गया था। उधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होने के बाद मैरी बेसमेंट से बाहर आती है और फिर नहाने के बाद अपनी पुरानी जवानी की तस्वीरें देखने लगती है। उसे एक आइडिया आया था, वो उस बेसमेंट पोर्टल के बाहर आने के रास्ते पर एक शीशा लगा देती है ताकि वो उसमें से जब भी निकले ये देख पाए कि उसकी उम्र कितनी कम हुई है, वो कितना जवान हुई है। इसके बाद फिर से वो उस पोर्टल में चली जाती है ताकि जल्दी जवान बन सके। उसी रात एलन का बॉस अपनी दोस्त से बातें करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि एलन की बीवी मेरी इस ऑपरेशन से खुश नहीं है, उसने इस बात का सही से मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया था। उसकी दोस्तों से समझाती है, छोड़े हमें क्या लेना देना इस बात से। उधर मैरी अपने घर में रात को जब पोर्टल से बाहर आती है वो देखती है उसका हस्बैंड एलन ऑफिस से आकर सो चुका था। मैरी एलन को जगाती है और उससे पूछती है, मुझे देखो मुझ में कोई फर्क नजर आया, मैं उस टाइम पोर्टल में 3 दफा गई, यानी कि मेरी उम्र 3 दिन कम हो जानी चाहिए थी ना। एलन कहता है, मैरी ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे पहले जैसी नजर आ रही हो। मैं जब ऑफिस से घर आया तो मैंने उसी बिल्ली को उस पोर्टल के पास कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए देखा जो हमने घर पर रखी हुई है। उसे बोलते हुए देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें किसी खतरे के बारे में बता रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें उस पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मैरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, मुझे लगता है अकेले रह रहकर तुम्हारा दिमाग कुछ फालतू की सोचे सोचने लगा है। इतना कहकर वो फिर बेसमेंट के पोर्टल में चली जाती है। अब जब अगले दिन वो बाहर आती है मगर तब भी उसे अपने अंदर कोई फर्क नजर नहीं आया था। उधर ऑफिस में एलन जब अपने बॉस से किसी काम के सिलसिले में मिलता है तो उसका बॉस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस के लिए ले गया था, जहाँ पर गन को चलाते ही उसका झटका लगने की वजह से एलन का बॉस नीचे गिर जाता है। बाद में गाड़ी में बैठकर बॉस एलन से कहता है, मुझे लगता है कि झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कोई खराबी आ गई है, मुझे इसलिए जापान जाना होगा क्योंकि मैंने वहीं से ऑपरेशन करवाया था। बॉस यहाँ पर अपना सारा काम एलन को समझा देता है और साथ ही अपने घर की चाबियां भी दे देता है। कहता है कि ये जाकर मेरी दोस्त को दे देना कि कभी अगर उसका दिल किया तो वो मेरे घर पर रहने आ सकती है। यहाँ पर बॉस की बात को मानते हुए एलन उसकी दोस्त के पास घर की चाबियां देने चला गया था। उधर दूसरी तरफ मैरी दूसरी बार भी उस पोर्टल से आने के बाद अपने चेहरे में कोई फर्क नहीं देख पाती तो उसे अब इस पोर्टल पर शक होने लगा था, इसीलिए वो किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस से पोर्टल के अंदर जाती है। वो एक एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करना चाहती थी। उसका प्लान ये था कि अगर वो पोर्टल वाकई जवान करता है तो इस फल को भी वो पहले की तरह ताजा कर देगा। इसमें ये चीज साबित हो जाएगी कि पोर्टल अच्छे से काम करता है या नहीं। एलन जब घर आता है तो उसे मैरी का लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें कल मिलूंगी। उसे समझ नहीं आता कि मैरी किस कल की बात कर रही है क्योंकि अब तो वो पहले से भी ज्यादा वक्त बेसमेंट में गुजार रही थी। एलन मैरी का इंतजार करता करता सो जाता है। तभी मैरी आती है और एलन को जगाकर कहती है, उठो देखो इस सेब को, जब मैं इसे अपने साथ लेकर गई तो ये गला सड़ा हुआ था, अब देखो ये ताजा हो गया है पहले की तरह। इसका मतलब वाकई पोर्टल उम्र कम कर सकता है और इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रहेंगे और इसी के साथ साथ एलन हम अमर हो जाएंगे। प्लीज तुम इस घर के राज के बारे में किसी को कभी कुछ भी मत बताना। सब बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। वो कहता है, हटो मैरी, इसके अलावा भी मुझे बहुत से काम हैं। और इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है। इसी दौरान जब एलन उस सेब को खाने लगता है जिसको मैरी पोर्टल में साथ लेकर गई थी तो एलन देखता है उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। उसे अब मैरी की फिक्र होने लगी थी। वो सोचता है कि जैसे सेब में से कीड़े निकले इसी तरह मैरी के जिस्म में भी तो नहीं, क्योंकि वो भी तो कई बार उस पोर्टल के अंदर जा चुकी है। इसलिए वो फौरन से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वहाँ पर आकर वो डॉक्टर से सवाल करता
कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है इस इंसान के जिस्म में ढेर सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हों। ये सवाल सुनकर डॉक्टर को भी अजीब लग रहा था। वो एलन को देखने लगता है, इसीलिए वो घर वापस आ जाते हैं। दरअसल एलन ये सोच रहा था कि सेब की तरह मैरी भी बाहर से तो जवान हो रही है, मगर क्या पता अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रही और उसमें भी कीड़े पैदा हो जाएं। ये बात वो मैरी को भी बताता है, मगर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैरी घर आकर गुस्से में एलन को चाकू देती है और कहती है, लो काटो मेरी जिल्द को और देख लो मेरे जिस्म के अंदर कीड़े भरे हैं या नहीं। एलन कहता है, मैरी आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम, क्यों जवान होना चाहती हो? वो कहती है, मैं जवान होकर अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ, एक मॉडल बनने का, जो मैं पहले नहीं कर पाई लेकिन अब हर हाल में पूरा करूंगी। इतना कहकर वो फिर से उस पोर्टल में चली जाती है। उधर ट्रांसप्लांट के दौरान एलन को उसका बॉस फोन करता है और कहता है कि आज मेरी दोस्त का बर्थडे है। वो कहता है, तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से कोई अच्छा सा तोहफा लेना और उसे दे देना। इसीलिए एलन एक पर्स खरीद लेता है। उधर बॉस को डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन ठीक हो गया है। तभी एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हल्का सा धमाका होता है, जिससे वो दोनों डर गए थे। हम एलन को देखते हैं जो उसी एजेंट से मिलता है जिससे इन्होंने घर को खरीदा था। वो पूछता है, क्या उस पोर्टल में बार बार जाने से कोई पागल भी हो सकता है? जिस पर वो कहता है, देखो अगर उससे तुम्हें कोई मसला है तो तुम उसे हमेशा के लिए बंद कर दो। जिसके बाद एलन बॉस की दोस्त के लिए खरीदा हुआ तोहफा उसे देने जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है बॉस की दोस्त तो वहाँ पर अपनी किसी और दोस्त के साथ थी। ये देखकर एलन वापस आ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मैरी का पागलपन बढ़ता जा रहा था। वो अपना ज्यादातर वक्त उस पोर्टल में ही गुजारा करती थी। एलन इन सब बातों से तंग आकर उस पोर्टल को बंद करने की भी कोशिश करता है, मगर मैरी ने उसे रोक लिया था। बॉस भी जापान से वापस आ गया था और आकर एक लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन जब एक दिन बॉस की बीवी उसे किसी और लड़की के साथ देखती है तो इस बात पर उसे गुस्सा आ गया था और उन दोनों का डिवोर्स, तलाक हो गई थी। अब जब बॉस कहीं पर किसी दूसरे शहर में जा रहे थे तो उनका ट्रांसप्लांट हट जाता है। पेट में आग लगने की वजह से गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से बॉस की मौत हो गई थी। वहीं पर कई साल गुजरने के बाद और लगातार पोर्टल में जाने की वजह से मैरी भी 20 साल की हो गई थी और मॉडलिंग करना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब एक दिन शूट करने के दौरान एक आदमी उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो मैरी ने मॉडलिंग करना छोड़ दी। लेकिन अब भी वो लगातार उस पोर्टल में जाया करती थी। उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी थी। ये सब देखकर एलन को मजबूरन उसे पागल खाने में भेजना पड़ता है। मैरी के जाते ही एलन ने उस पोर्टल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हॉस्पिटल में आने के बाद मैरी एक ग्लास को तोड़कर उसके शीशे से खुद को मारने की कोशिश करती है। अपने हाथ पर कट लगाने पर उसे पता चलता है कि वो भी उस सेब की तरह ही अंदर से गलती सड़ती जा रही थी। उसके जिस्म में भी कीड़े थे। उस पोर्टल ने उसे बाहर से तो जवान कर दिया था, मगर अंदर से वो बढ़ती उम्र की वजह से खत्म होती जा रही थी। अब मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक कर पाना बहुत मुश्किल था। तो कभी भी किसी ऐसे काम को करने की कोशिश मत करो जो आपके लिए बना ही ना हो, जैसा कि एलन के बॉस ने किया और दूसरा मैरी की जवान होने की लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। आप जैसे हैं जिस हाल में है खुश रहें। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।